हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं पूर्णिमा ब्लेसिंग्स। आज है बुद्ध पूर्णिमा। इस बुद्ध पूर्णिमा में माँ काली आपके सामने क्या लेके आ रहे, और आप लोगों को पता है कि माँ काली के जो ये मैसेज है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। माँ माँ होती है और माँ का कोई धर्म नहीं होता है। एंड तो कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी से सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं आपके साथ कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा। नाउ, पूर्णिमा के दिन क्या होता है? पूर्णिमा के दिन विश मैनिफेस्टेशंस होता है। लास्ट अमावस्या से जो चीज़ का आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ किस तरीके से डेवलप्ड हो रहा है, या फिर किस तरीके से डेवलप्ड हुआ है, या फिर आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे या नहीं, काइंड ऑफ ये क्लैरिटी हम लोगों को मिल जाता है। बट फुल मून हम लोगों को और भी एक चीज़ प्रोवाइड करती है। क्या है कि क्या हम कैरी करें, व्हाट डू वी नीड टू रिलीज, एंड अल्टीमेटली आने वाले जो नेक्स्ट 1 महीना होगा, लाइक नेक्स्ट 30 डेज होगा, वहाँ पे क्या मिलेगा। बिकॉज फुल मून का जो साइकिल होता है वो है एक फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक। कहीं ना कहीं ये जो बुद्ध पूर्णिमा की जो साइकिल है ये आपको बोल देंगे कि आने वाले 1 महीने में, अपकमिंग 1 मंथ में आप कहाँ पे पहुँच रहे हो, कौन से विश मैनिफेस्ट होगा, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, एंड डेफिनेटली क्या क्या चीज़ को आप रिलीज़ करोगे। लेट्स सी माँ किस तरीके से आपको बोल रहे हैं। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते माँ। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दे दीजिए कि इस पूर्णिमा में मेरे व्यूअर्स क्या रिलीज़ कर रहे हैं, कौन से चीज़ को कट ऑफ कर रहे, रिलीज़ कर रहे, पीछे छोड़ के आ रहे हैं, और वो है दुर्गा काली का माँ। तो यहाँ पे है आपके स्ट्रगल। ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 का नंबर लिटरली। ये 11 नंबर का कार्ड मतलब क्या है कि आप अपने जो भी विशेस है, इस विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि देखो, सिर्फ मैनिफेस्ट करने के लिए तो नहीं होता है ना, लाइक आपको मन ही मन उसी सिचुएशंस को विजुलाइज करना पड़ता है, मन ही मन स्ट्रॉन्ग फील करना पड़ता है, मन ही मन आपको हौसला बढ़ाना पड़ता है खुद के। ये शायद नहीं हो रहा था, लाइक आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो रहे थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे। डेफिनेटली आज जब आप दुर्गा काली माँ को देखे होंगे तब आपको पता चलेगा कि रक्तबीज नाम के एक असुर थे, जिसके एक बूंद से 100 असुर क्रिएटेड हो रहे थे ना। उस टाइम पे दुर्गा माँ ने क्या किया, अपने थर्ड आई से काली माँ को जन्म दिया, और काली माँ उस रक्तबीज का रक्त को पान किए, यानी कि पी गए, एंड रक्तबीज का विनाश हुआ। दुर्गा काली का मतलब क्या है कि हम जो काली के बेटे हैं या फिर बेटी है, काली के जो संतान हैं, इन लोगों का जन्म हुआ ही है एक युद्ध क्षेत्र में। क्योंकि बैटलफील्ड में हम लोग लाइक जन्म से लेके आज तक, अभी तक बैटल कर रहे, क्योंकि हमारे माँ का भी जन्म हुआ था उसी जगह में ना। दुर्गा काली का माँ इज टेलिंग यू कि इस बुद्ध पूर्णिमा में आप रक्तबीज को खत्म करोगे। तो रक्तबीज मॉडर्न सेंस में क्या है, नेगेटिविटी, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट्स 100 नेगेटिव थॉट्स का पैदा करता है, और वही नेगेटिव थॉट्स को हम लोग जब खत्म नहीं कर पाते तो वो मंथ्स, डेज, ईयर्स हमारे पीछे नहीं छोड़ते। इस बुद्ध पूर्णिमा में आप अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने नेगेटिव पैटर्न को, अपने नेगेटिव राक्षस को हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो अपनी लाइफ से। उसके बाद क्या है, दुर्गा काली का मतलब क्या है कि अल्टीमेट जीत मिल रहा है। लाइक आपको इस पूर्णिमा में ताकत मिल रहा है, आपको ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, आपके लाइफ पास पैटर्न में स्टक नहीं होंगे, आप रिमूव कर रहे हो, खुद को बाहर निकल के लेके आ रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो ऑल योर फियर
you are removing your fear, you are removing your doubt, you are removing your struggle, क्योंकि स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हो रहा है। अब आपको स्मूथली दिख जाएगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे थे। सो दिस पूर्णिमा इज एक्चुअली ब्रिंगिंग यू द विक्ट्री, द डिवाइन विक्ट्री अगेंस्ट ईवल, अगेंस्ट नेगेटिव थॉट्स। नाउ दुर्गा कालिका माँ ऑल्सो सेज एडिक्शंस, क्योंकि एडिक्शंस भी रक्त बीज की तरह ही है। आप सोचते हो ये एडिक्शंस सिर्फ अल्कोहल नहीं, ये एडिक्शंस मोबाइल भी है, ये एडिक्शंस कुछ किसी किसी के लिए प्यार भी है, किसी किसी के लिए गलत लोगों के साथ मिलना भी है। सो जो भी एडिक्शंस आपके लाइफ में था उसको आप रिमूव कर रहे हो। जो भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे थे, जिसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं था, जो अनकंट्रोलेबल था, अगर बहुत ज़्यादा आपको लड़ाई करना पड़ रहा था, अगर बहुत ज़्यादा आपको एडजस्ट करना पड़ रहा था, तो आपकी जो स्ट्रगल है इसको माँ हटा रहे हैं। एंड साथ ही साथ आपको सल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं माँ। सो आप अपने पास्ट को रिप्लेस करने वाले हो, आप अपने स्ट्रगलिंग पीरियड्स को बाय बाय बोलने वाले हो, बट इतना आसान नहीं है। ओके, इसके लिए क्या चाहिए? आपको बिलीव करनी चाहिए। सो आई थिंक आपके अंदर टैलेंट तो है, आपके अंदर पोटेंशियल तो है, बट कन्वेंशन नहीं थे। आपके अंदर वो कन्विक्शंस नहीं थे। सो आई थिंक आप थोड़ा सा अनकन्वेंशनल नहीं हो पा रहे थे। तो काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप शायद ये डर रहे, मतलब इस चीज़ को लेकर डर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। अगर आप उनके विशेस को फुलफिल नहीं किए तो आप अपने कन्विक्शंस के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, थोड़ा सा कन्वेंशनल लाइफ जी रहे थे। तो वो जो मास कंडीशनिंग है, वो जो एटीट्यूड है ना कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, या फिर मेरे ऑफिस अलाउ नहीं करेंगे, जहाँ पे आपका फ्रीडम मिसिंग था, वो फ्रीडम को आप लेके आ पा रहे हो। आई थिंक आप अनकन्वेंशनल बन रहे हो। सो जो कंजर्वेटिव नेस को लेके चल रहे थे, या फिर जो भी चीज़ के बारे में आपको उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सो मिसकम्युनिकेशंस, मिस इन्फॉर्मेशंस, काइंड ऑफ रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को आप हटा रहे हो अपने लाइफ से। आपको पता भी नहीं था कि फ्यूचर इतना अच्छा होने वाला है, बिकॉज आप सिर्फ गलत चीज़ देख रहे थे, गलत चीज़ सोच रहे थे, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे, आपके ऊपर दबाव बना रहे थे आपके फैमिली, या फिर काम का प्रेशर बढ़ रहा था, तो आपको लग रहा था कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि आप अपनी सिचुएशंस को और नेगेटिव बना रहे थे। सिचुएशंस उतना नेगेटिव नहीं था, अब धीरे धीरे वही नेगेटिविटी आपको एक पॉजिटिव सोर्स की तरफ लेके जा रहे। सो यू आर रिलीजिंग योर कन्वेंशनल थॉट्स, यू आर रिलीजिंग योर कंजर्वेटिवनेस, यू आर रिलीजिंग योर सो कॉल्ड मास कंडीशनिंग, क्योंकि आप कंडीशनड रह के कुछ नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि कुछ हट के करना है, कुछ यूनिक करना है, अभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, क्योंकि कोई नहीं समझेंगे आपके स्ट्रगल को, और आप सुपीरियर हो, बट आपको इन्फीरियर दिखाया जा रहा है। सो डेफिनेटली पर्शियलिटी हो रहा था आपके साथ। सो उस पर्शियलिटी को भी माँ रिमूव करे, और काइंड ऑफ आप बोल रहे हो कि ठीक है जो कहना है कहो, बट मैं तो मेरा काम करते रहूँगा। आई थिंक आप अपने खुशी को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, सपने को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, भाग रहे थे रियलिटी से, अब नहीं भागेंगे। सो एस्केपिज्म को आप रिमूव कर रहे हो अपनी लाइफ से। लेट्स सी क्या चीज़ को आप ग्रहण कर रहे हो, what you are accepting इस पूर्णिमा में। Okay, the card is wow, Karma of desire. So now हम सब जीते हैं एक रिजल्ट्स के लिए। किसी किसी के लिए वो डिज़ायर स्पिरिचुअल है, किसी किसी के लिए मेटेरियलिस्टिक है, किसी किसी के लिए पीस है वो डिज़ायर। नाउ डिज़ायर ही अगर नहीं रहेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही हम हार जाएंगे। ऐसे ही आपको लग रहा था कि शायद आप हार जाएंगे, शायद कुछ भी नहीं होगा, शायद ये सब बेकार एंटिसिपेशन है। बट इस पूर्णिमा से आप धीरे धीरे अपने गोल्स के करीब आप दिखोगे। डेफिनेटली यहाँ पे रिलेशनशिप्स, क्योंकि कामा है, सो रिलेशनशिप्स बिल्ड होगा, नए तरीके का एहसास होगा, नए पर्सन आएंगे, परमानेंट कनेक्शंस बनेंगे, काइंड ऑफ जो
हिडन डिज़ायर्स आपका है वो फुलफिल हो जाएगा, सपने सच होंगे। बट ये कहना आसान नहीं है ओके क्योंकि सपना देखना तो बहुत आसान है बट उसको साकार करने में लोग अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। तो आई थिंक मेहनत करने वाले हो आपको समझ में आ रहा है। देखो 90% टाइम पे क्या होता है कि आपके पास काम ही नहीं रहता है, तब तो जाके आप प्रूव करोगे। तो अगर प्रूव करने का कोई मौका ही नहीं देंगे तो आप कैसे खुद को प्रूव करेंगे। यहाँ पे मौका मिल रहा है आपको, आप अपने डिज़ायर्स को आगे लेके जाओगे, आप खुद को प्रूव करोगे। नाउ कामा मीन्स कि कुछ ऐसे अचीवमेंट्स है शायद जो आप डिज़र्व करते हो बट आपके समाज आपको उस तरीके से नहीं देखे। जिस फैमिली के लिए आप इतना कुछ किए हो वो फैमिली आपको कदर ही नहीं किए है। आपके पेरेंट्स ही शायद आपको इंसल्ट किए हैं, बाहर वालों कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किए हैं। तो क्या फील कर रहे हो आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए जो भी करेंगे वो सब बेकार ही है क्योंकि कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करने वाला है। नाउ कामा ऑफ काली इज सेइंग कि माँ इज़ वेरी हैप्पी विथ योर वर्क। आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से जाना है। हो सकता है कि आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओगे लेके, हो सकता है कि आप अपने यूट्यूब अपना चैनल खोल सकते हो सकता है कि आप अपने तरीके से जॉब करोगे, हो सकता है फ्रीलांसिंग कर रहे हो। सो जो भी चीज़ आप सोच रहे हो कि कुछ करेंगे, अपना नाम कमाओगे, अब दिखाओगे लोगों को, अरे वो चीज़ आप कर पाओगे। सो इस टाइम पे कौन सा चीज़ आ रहा है आपके लाइफ में? सोल पर्पस, सोल के गोल, एट द सेम टाइम सोल मेट, रिलेशनशिप्स। कामा ऑफ काली मतलब जहाँ पे आपका लैकिंग था, जहाँ पे आप डिप्रेस्ड हो रहे थे, वो डिप्रेसिव एनर्जी को माँ हटा रहे हैं और उसको माँ रिप्लेस कर रहे हैं हैप्पीनेस के साथ। सो आई थिंक हम लोग काम करते हैं ये एक उम्मीद लेके कि हाँ ये काम अप्रिशिएट करेंगे लोग, फैमिली अप्रिशिएट करेंगे, फैमिली एक्सेप्ट करेंगे। सो एक्सेप्टेंस का कमी था और आपको लग रहा था कि शायद आप ही नेगेटिव हो क्योंकि ऐसा हो रहा है कि ये समाज आपको सोचने में मजबूर किए है कि आप काम ठीक से नहीं किए हो, या फिर ऐसा है कि आपके चाइल्डहुड इतना बुरी तरीके से बीता है कि आप अच्छा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। माँ आपको यहाँ पे एक गारंटी दे रहे हैं कि आप पवित्र हो, आप पवित्र हो, चाहे कितना भी खराब पास्ट क्यों ना रहा है, चाहे कितनों को भी आप एक्सेप्ट किए हो, चाहे कितने लोग आपको यूज़ किया है, बट आज भी आप पवित्र हो क्योंकि आप कभी भी मन से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे हो। इसीलिए माँ आज आपको आपके विश को ग्रांट करे। सो इस टाइम पे माँ आपको अपने लिए कुछ दे रहे हैं कि आप अपने लिए सोच सकते हो, अपने लिए सपने देख सकते हो, अपने लिए काम कर सकते हो, आप अपने बारे में कुछ कर सकते हो लाइक जो आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कैसा आप करेंगे। सो इस टाइम पे आपको मौका मिल रहा है, वो मौका को आप नहीं गवाओगे और वो मौका को आप एक अलग लेवल पे लेके जाओगे, उस अपॉर्चुनिटी को आप गुड यूज़ करेंगे। नाउ कामा ऑफ काली और एक चीज़ बोल देते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप ग्रीडी तो नहीं हो रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा एरोगेंट तो नहीं हो रहे हो, नहीं, ये आप नहीं हो रहे हो। लिटरली यहाँ पे माँ का मैसेज आ रहा है कि आप पवित्र हो, आपके सोल गोल भी पवित्र है एंड जो चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पूर्णिमा में वही चीज़ आपको मिलेगा। आप कोई भी गलती नहीं किए हो, रैदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने पास्ट मिस्टेक्स को सुधारने का, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद को आगे लेके जाओगे। सो कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुआ है, ये कन्फर्मेशंस है। आज आपको इस पूर्णिमा में कन्फर्मेशंस मिल रहा है कि अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुआ है। लेट्स सी कि इस पूर्णिमा से नेक्स्ट पूर्णिमा में आपको क्या मिलने वाला है, आपके मैनिफेस्टेशंस किस तरीके से होगा, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। एंड यहाँ पे आ गया है मोक्षा यानी कि रिलीफ। सो आने वाले टाइम पे आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से मुक्ति मिल रहा है। ये जो पूर्णिमा है ये आपको एक रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। किसी किसी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब अननेसेसरीली पास्ट को कैरी करना होता है, जब दूसरे के प्रेशर आपके ऊपर रहते हैं, जब फैमिली के प्रेशर आपके ऊपर रहते हैं। तो आप एक ऐसे लौते सदस्य हो अपने फैमिली में जो अपने फैमिली को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। एंसेस्टरियल पैटर्न को आप ब्रेक कर रहे हो, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी है कि आप किसी भी मुसीबत को तोड़ सकते हो। सो इस पूर्णिमा में आपको ताकत मिल रहा है। मिसकम्युनिकेशंस हो रहा था, सेपरेशंस में अगर आप थे तो सेपरेशंस खत्म हो रहा है। रिलीफ मतलब फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, रिलीफ मतलब मदद।
अगर आप सिंगल हो और आप ढूंढ रहे हो कि कोई पर्सन आके आपके लोनलीनेस को हटाए, तो डेफिनेटली समवन विल कम ना। मोक्षा मतलब क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सो ये जो 4 पार्ट्स है ना लाइफ का, उस 4 पार्ट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हो और आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो रहा है। सो आने वाले 1 मंथ में फुलफिलमेंट होगा, आप रिलीज कर पाओगे अपने पेन को, एट द सेम टाइम आप एक्सेप्ट कर पाओगे आपके ग्लोरी को। माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अपने फैमिली को प्राउड फील करवाएंगे, एट द सेम टाइम आपके फैमिली पर्सन आपको प्राउड फील करवाएंगे। आपके जो प्रॉब्लम्स है अभी, वो प्रॉब्लम्स मिट जाएगा आपके लाइफ से। लिटरली माँ आपको साहस दे रहे हैं कि आप ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि फाइनली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इस पूर्णिमा से लेके दूसरे पूर्णिमा में आपके लाइफ में एक मेजर चेंजेस होने वाला है। हो सकता है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस पे आप जा रहे हो, एक घर से दूसरे घर पे मूव कर रहे हो, कोई घर खरीद रहे हो सकता है कि अगर आप कोई रूम रेंट के लिए सोच रहे थे तो रूम रेंट मिल जाएगा, किसी नए पर्सन के साथ मुलाकात हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम मोक्षा मतलब कोई डिवोर्स के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो कि हाँ किसी से डिवोर्स मिल जाए, सो डेफिनेटली आपको डिवोर्स मिल जा रहा है। कोई काइंड ऑफ कोर्ट केस अगर चल रहा है, वहाँ से आपको रिलीफ मिल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहा था और आप हॉस्पिटलाइज थे, तो वहाँ से आपको रिलीज मिल रहा है। तो आपको रिलीफ मिल रहा है, आपको अपने कार्मिक बैगेजेस से छुटकारा मिल रहा है। तो ऐसा है कि अननेसेसरीली अगर आप दूसरों के पेन को कैरी कर रहे थे, तो फाइनली आपके पेन को कैरी करने के लिए भी आपको एक पर्सन मिल जाएंगे। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ एक बहुत ही ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस आ रहा है और इस बुद्ध पूर्णिमा से आपके अच्छे दिन स्टार्ट हो रहा है। आने वाले टाइम पे आपको और अच्छे तरीके से पता चलेगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। डेफिनेटली आपके प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है ना, वो टिकेंगे नहीं, वो प्रॉब्लम रिमूव होगा। मैं देख रहा हूँ कि आप स्कोर हाई कर रहे हो कम्पिटिटिव एग्जाम्स पे, आप स्कोर हाई कर रहे हो, यहाँ तक के आपके जो जॉबलेस पीरियड था वो भी खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई मेडिकल एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मोक्षा रूट चक्र है। लाइक रोटी कपड़ा मकान का जो चिंता है वो खत्म हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर माता पिता के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो यहाँ पे एश्योरिटी मिल रहा है कि सबका हेल्थ भी सही होगा एंड अच्छा रहेगा। आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी अनफैमिलियर सिचुएशन से फेस नहीं करोगे, लाइक अनफैमिलियर सिचुएशन से मुकाबला आपको नहीं करना होगा। लाइफ सिंपल रहेगा, प्लेजेंट रहेगा एंड शांतिपूर्ण रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ मोक्षा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निंग पॉइंट जय माँ काली। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस पूर्णिमा में माँ को पुकारिए, माँ ज़रूर आएगा। बाय बाय। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ।